सब कहेंगे हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून होगा वो है कि गुनाह मौत लाता है। गुनाह मौत लाता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि गुनाह किस तरीके से मौत लाता है? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि गुनाह जो है वो किस तरीके से मौत लाता है? आए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। इमसाल की किताब उसके 11वें बाब की 19वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 11वें बाब की 19वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। सब तवज्जो के साथ सुने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सदाकत पर कायम रहने वाला जिंदगी हासिल करता है और बदी का पैरो अपनी मौत को पहुंचता है। हालेलुया। फिर एक बार हम इस बात के लिए दोबारा तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सदाकत पर कायम रहने वाला जिंदगी हासिल करता है और बदी का पैरो अपनी मौत को पहुंचता है। इसके सोचे, सदाकत के मायने क्या है? सदाकत के मायने क्या है? सच्चाई पर चलने वाला सच्चा इंसान क्या करेगा? जिंदगी हासिल करेगा। सच्चाई पर चलने वाला क्या करेगा? जिंदगी हासिल करेगा। मेरे साथ रहेगा। सच्चाई पर, सदाकत पर चलने वाला जिंदगी हासिल करेगा। और फिर की मिसाल 34वें बाब में भी हमें मिलता है कि सदाकत से कौमें, कबीले सरफराजी हासिल करते हैं। किस चीज से? सदाकत से, सच्चाई से। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। अब यहाँ पर एक और बात हमें मिलती है कि जो शख्स बदी का पैरोकार होता है, जो शख्स बदी करता है, जिसकी जिंदगी में बदी आ जाती है, जिसके ख्यालों में बदी आ जाती है, जिसके ख्यालों से सदाकत चली जाती है, बाइबल में लिखा है कि वो मौत तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? आप बाइबल मुकद्दस को देख लें कि जब तक बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में बदी नहीं आई, तब तक वो सरफराजी हासिल करता रहा। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शमसून की जिंदगी में जब तक बदी नहीं आई, तब तक वो सरफराज रहा। जब उसकी जिंदगी में, उसके ख्यालों में, उसकी सोचों में बदी आ गई, तो वो मौत की तरफ चला गया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में हम एक और बात को देखते हैं। जब हम रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखते हैं, बुजुर्ग रोमियो का खत पौलुस रसूल ने लिखा है, उस पर हम तवज्जो देंगे। सभी बड़ी गौर के साथ इस बात को सीखे, ताकि खुदा आज हमारे जीवनों में, हमारी जिंदगियों में एक बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। 5वां बाब है और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह
कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। क्या किया? एक आदमी के सबब से, एक शख्स के सबब से दुनिया में गुनाह आया है और दुनिया में गुनाह फैलता रहा। क्या हुआ? गुनाह फैलता रहा। फैलने के सबब से लोगों की जिंदगियों में मौत आ गई। मौत के सबब से, अब गुनाह के सबब से क्या आता है? गुनाह के सबब से क्या आता है? अब मैंने पहले जो आयत को पढ़ा है उसमें दो चीजें का जिक्र है, दो चीजों का, एक सदाकत का और दूसरा किसका जिक्र है? बदी का। सदाकत जिंदगी हासिल करती है और बदी क्या करती है? मौत तक पहुंच जाती है। अब बदी की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर इंतहा में क्या है? मौत की राह है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए याकूब रसूल का खत देखते हैं, उसके पहले बाब की 15वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। बुजुर्ग याकूब रसूल का खत, सभी बड़ी तवज्जो के साथ इस पर ध्यान दें ताकि आज हम खुदा के कलाम से ये बात सीख रहे हैं कि सदाकत क्या करती है? सदाकत क्या करती है? सदाकत जिंदगी हासिल करती है, सच्चाई जिंदगी हासिल करती है, लेकिन बदी क्या करती है? बदी मौत तक लेकर जाती है। 15वां बाब, पहला बाब 15वीं आयत। हालेलुया। सुने, बड़ी खूबसूरत बात है जी। पढ़े, बुलंद आवाज में पढ़े। पहला बाब 15। फिर ख्वाहिश हामला क्या होती है? इंसान की जिंदगी में पहला पॉइंट है कि बदी की ख्वाहिश आती है। क्या होता है? ये बदी ये नहीं है कि कोई भी इंसान बदी कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, वो ख्वाहिश इंसान जिंदगी में कर लेता है तो वो भी बदी है। लिखा है क्या होता है? फिर ख्वाहिश मामला होकर किसको जानती है? इंसान की जिंदगी में छोटी सी ख्वाहिश आ जाए तो क्या होगा? उसके अंदर जो गुनाह है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि फिर ख्वाहिश हामला होती है और करती क्या है? गुनाह को जलती है। और गुनाह के सबब से क्या होता है? गुनाह जब बढ़ चुका है तो फिर बाइबल में लिखा है कि वो मौत को पैदा करता है। गुनाह जिस तरीके से बढ़ता जाता है इंसान की जिंदगी कम होती जाती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा ताला जब बुजुर्ग आदम के साथ कलाम करते तो उनसे एक बड़ी बात कही कि जिस रोज तूने मेरे हुक्म को तोड़ दिया, तूने इस फल को खा लिया, तू मरा। तो मौत कैसे आती है? कैसे आती है? गुनाह के सबब से इंसान की जिंदगी में मौत आती है। और सदाकत क्या हासिल करती है? सदाकत जो है वो जिंदगी हासिल करती है। यीशु ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया कि पास सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको क्या करेगी? तो हम गुलाम हैं क्योंकि हम सच्चाई से वाकिफ होना नहीं चाहते। लिखा है कि सदाकत क्या करती है? जिंदगी हासिल करती है। सच्चाई जिंदगी हासिल करती है।
और फिर हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत। तो जब ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जानती है, तो गुनाह जब भर चुकता है तो वो मौत को पैदा करता है। तो इसका सबब क्या है? 8वां बाब रोमियो का खत है और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे कि मौत जो इंसान की जिंदगी में दाखिल होती है वो किस तरीके से होती है और कैसे होगी, और वो शख्स जो गुनाह करेगा उसकी जिंदगी में मौत आएगी और कैसे आएगी। 8वां बाब दूसरी आयत, रोमियो का खत 8वां बाब दूसरी आयत को पढ़े। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है, आप बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुने ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में बड़ा काम करे। आज हम निजात पाने वाले बने। हालेलुया। 8वां बाब दूसरी आयत जी। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। किसने आजाद किया है? यीशु मसीह ने। और कैसे आजाद किया है? सुने, बड़ी खूबसूरत बात है। दूसरी आयत में लिखा है क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर लिया। पर सच्चाई से भागो, सच्चाई तुमको क्या करेगी? सच्चाई क्या करेगी? सच्चाई आजाद इस तरीके से करेगी कि हम सच्चाई से भागो। और फिर हम एक और बात को सीखते हैं। हिजकिय्याह 18 बाब, हिजकिय्याह की किताब पढ़ेंगे 18वें बाब को जी। दानियल से आगे 18 मिल गया सबको? मिल गया? सबको मिला है? हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया।